हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम। सुपर साइंस सेशन इन हिंदी क्लास 40th जो है आपकी। इस टॉपिक को हम करने वाले हैं जेनेटिक्स। ठीक है, इससे जो है कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं प्यारे बच्चों हमारे जर्नल कंपटीशन में, तो वो सब जो है मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो जेनेटिक्स बेसिकली अगर हम बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है किसको कहा जाता है? जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉन मेंडल। ठीक है। तो मेंडल जो है इन्होंने अपना आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में आप जो है सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ ही शुरुआत करता हूं मैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर प्यारे बच्चों गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स हैं प्यारे बच्चों। टोटल कितने हो गए क्रोमोसोम्स? 46। ठीक है। तो हमारे बॉडी में हमारी सेल्स के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। ठीक है। जिसके अंदर हमारा जेनेटिक गुण भी है, हमारे हमारे जो है माता पिता से जो गुण आए हैं वो भी हैं सभी। ठीक है। तो वो सब हमारे क्रोमोसोम्स गुणसूत्र के द्वारा ही पता चलता है। टोटल हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और अगर हम इन पेयर्स की बात करें तो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ये इस तरह से थ्रेड लाइक। तो ये क्या है? पेयर। क्या है ये? पेयर इस तरह से होते हैं। एक्स टाइप जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये अलग होंगे तो टोटल कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं केमिकल। ठीक है। उस वो होते हैं डीएनए, जिनको हम जो है प्रीवियसली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो डीएनए लाइक जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये किस तरह के होते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, जैसे आपको दिखाई दे इस तरह से। ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो घर होते हैं उनमें घूमती हुई पैड़ियां होती है ना, उस तरह का डीएनए होता है। उस डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। और उन जीन्स के अंदर होते हैं हमारे जेनेटिक कोड, हमारे जो गुण हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? अब क्वेश्चंस आप देख लीजिए। जीन्स को क्या कहा गया है? हमारी आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कहा गया है। ठीक है। तो डीएनए में आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है जीन्स। जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। ओके। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन मेंडल, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी की ही बात करते हैं। यह उन लक्षणों को संदर्भित करता है जो माता पिता से उनकी संतानों में आता है। ठीक है। और ये अलग अलग अलैंगिक लैंगिक प्रजनन के माध्यम से संतानों की कोशिकाओं में माता पिता के आनुवांशिक गुण आते हैं। लक्षण जो हैं, विशेषताएं होती हैं, ये वंशानुक्रम पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे इनहेरिटेड ट्रेंड्स जो होते हैं लक्षण, माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं ये लक्षण। जैसे कि जो उसकी हाइट है, स्किन का कलर है, उसके बालों जो है करली बाल हैं, ये सब जीन्स में मौजूद होते हैं। और वो हमें पेरेंट्स, माता पिता से हमारे अंदर आते हैं। और कुछ होते हैं एक्वायर्ड जो लक्षण होते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति पूरे जीवन काल में अपने उस चीज को विकसित करता है, संगीत को सीखना, मांसपेशियों का विकास, ज्ञान को प्राप्त करना, जीवन भर का विकास, तो वो सब जो है वो अक्वायर्ड होता है। ठीक है। आनुवांशिकी के जो पिता हैं वो किसको कहा गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगोर मेंडल को कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ग्रेगोर मेंडल ने किसके अंदर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था? मटर के पौधे में। ठीक है। तो वंशानुक्रम को अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपने कुछ नियम दिए थे, जिनको मेंडल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। तो उन्होंने निकाला था कुछ निष्कर्ष। उन्होंने जो है 7 अलग अलग तरह के जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, जो निम्नलिखित कारणों से जो है अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। क्योंकि इसे उगाना आसान था, इसका जीवन चक्कर छोटा था, इसलिए कई पीढ़ियों की जो संख्या का अध्ययन था वो करना आसान था। ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो है टोटल 7 पेयर्स जो है बनाए थे, विषम लक्षण वाले। कि जो है कोई जो है लंबा या पतला होगा, कोई बीज गोल होगा या धारी नुमा होगा, इस तरह से। मटर का जो साइंटिफिक नाम आपको ध्यान रखना है, देखो मैं करा चुका हूं आपको, पाइसम सेटिवम। ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक तो लक्षण होते हैं जो डोमिनेंस वाले होते हैं, एक होते हैं रिग्रेसिव वाले जो होते हैं। डोमिनेंस मतलब क्या है? अगर
माता पिता में से किसी की भी हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी बनेगी, वो डोमिनेंस वाला जो ट्रेंड अगर आप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है दो तरह के होते हैं। अब आप ये देखिए लक्षण 7 जोड़े जो है किस प्रकार से बनाए उन्होंने, ठीक है। तो डोमिनेंस वाले और रिग्रेसिव वाले देखो, डोमिनेंस में क्या होगा, देखो तने की लंबाई लंबी होगी, डबल कैपिटल से बोना अप्रभावी जो है इस तरह से, पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद, ठीक है। डोमिनेंस वाला और रिग्रेसिव वाला ये जो है इस तरह से, बीज का रंग पीला या हरा, बीज की आकृति गोल होगी या झुर्रीदार होगी। तो ये इस तरह से 7 टाइप ऑफ जो है इन्होंने जो है बीजों का जो है वंशानुगत स्टडी करने के लिए जो है इन्होंने उनको उगाया, और उसी के बिहाफ पर इन्होंने जो है अपना मेंडल का नियम दिया, ठीक है। जीन्स जो है वो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसको जीन कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर 30,000 जीन्स पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एलीज क्या होता है, किसी दिए गए जीन्स का भिन्न रूप, जैसे जो है ना टी, कैपिटल टी से लंबाई हमने बता दी, स्मॉल टी से उसका बोनापन बता दिया, आर से जो है उसका बीज गोलाकार होगा, या स्मॉल और से जो उसके अंदर झुर्रीदार होगा, ठीक है। फेनोटाइप क्या होता है, यह किसी दिए गए जीवों को के देखने योग्य भौतिक स्वरूप को संदर्भित करता है। फेनोटाइप में जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, कि जो पौधा है वो लंबा होगा या छोटा होगा, उसका बीज गोल होगा या झुर्रीदार होगा, ठीक है। जेनोटाइप के अंदर जो है उसके कोड्स, जेनेटिक कोड्स आएंगे प्यारे बच्चों, जिसको हम इस तरह से, जैसे कैपिटल 2 का कैपिटल टी का मतलब क्या है, पौधे की ऊंचाई ज्यादा होगी, स्मॉल टी का पौधे का जो है बोनापन होगा। ये सब स्टडी किया गया था जॉन मेंडल के द्वारा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मेंडल का जो प्रयोग था वह संस्करण जिसमें एक लक्षण की वंश गति का अध्ययन किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। एक संस्करण में क्या था, जो फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें उन्होंने क्या किया, एक तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, इनका जब उन्होंने रिएक्ट किया था प्रभावी क्या पाया, कि जो फर्स्ट पीढ़ी है उसके सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद नेक्स्ट जब इन्होंने जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह से ये जो लिया इन्होंने, इनकी रिएक्शन कराई, तो जो फिनोटाइप जो है वो क्या बना, 3:1, 3 की हाइट तो जो है लंबी, एक की हाइट छोटी, तो 3:1 का इन्होंने दिया। और जेनोटाइप जो है जिसमें जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने जो है किस तरह से 1:2:1 के बिहाफ पर इन्होंने, मतलब कि दो कैपिटल, एक कैपिटल, एक पेयर डबल कैपिटल का, एक पेयर स्मॉल टी का, और एक जो है मिक्स, तो 1:2:1 इस तरह से जो है इन्होंने अपना फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया था, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने जो है फिर सेकंड जनरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आ जाता है, ठीक है। द्विसंस्करण प्रयोग जो इन्होंने किया, इसके अंदर जो है इन्होंने मटर के बीज की आकृति और उसके रंग के बिहाफ पर, तो ये जो है डाई हाइब्रिडेड क्रॉस जो है उसके तहत उन्होंने ये परिणाम निकाला, ये जो थे इनके जो है ना ये, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, जिसको मैं अभी बता भी देता हूँ। ह्यूमंस के जो है, जो इसमें जो है क्रोमोसोम्स जो है पूछे जाते हैं, जिसमें क्या है मेल, ये आपको ध्यान रखना है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसमें जो है मेल में होता है एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स, ठीक है। तो ये जब जो है क्रॉस किया जाएगा, क्योंकि इसके क्या है, ये हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र जो है ये इस प्रकार से हैं, एक्स और वाई और एक्स और एक्स, ठीक है। और जब ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो नई संतान जो होगी वो क्या हो सकता है, ये एक्स इसके साथ एक्स एक्स हो सकता है, इस एक्स के साथ ये दूसरा एक्स एक्स एक्स, वाई के साथ ये एक्स एक्स वाई, या वाई के साथ ये वाला एक्स एक्स वाई। तो ये जो है परसेंटेज आप देखिए आप, जो ये है, ठीक है। तो ये फीमेल बनेगा, ये भी फीमेल, ये मेल, और इस प्रकार ये मेल। तो ये जो है, ये तो है हमारे प्यारे बच्चों गैमेट्स, और ये ऑफ स्प्रिंग जिनको कहा जाता है, जो क्या होंगी हमारी संतानें, ठीक है। तो 50% चांस है मेल बनने का, और 50% चांस है फीमेल बनने का, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है जेनेटिक्स में जो है ह्यूमन के अंदर रहेगा, प्लांट्स के अंदर जो है आपको ये बताया गया है।
आपको जो है सिर्फ ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं जो मैंने शुरू से बताए। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए, जेनेटिक, जेनेटिक कोड किसने बताया, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किस तरह 7 टाइप ऑफ जो है इन्होंने जो सीड हैं वो तैयार किए और उनको आपस में जो है रिएक्ट किया है। मटर के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पे। मटर का साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है कंप्लीट आपको जो है 7 जो है इन्होंने जोड़े बनाए थे अलग अलग लक्षणों के आधार पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है इन्होंने ये नियम दिया था, फिनोटाइप का भी और जेनोटाइप का भी। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आते इससे, जो मैंने ये बताया आपको ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। तो ये इन ब्रीफ आपका जेनेटिक्स कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।